अगर दूध का दूध पानी का पानी होता है हमें कोई एतराज नहीं है, चाहे वो अकेला है चाहे उसके साथ 5 है। घटना स्थल पे ऐसा कोई निशान ही नहीं है, वो तो डेड बॉडी ऐसे मिली है जैसे कि भाई यहाँ पे सोया हुआ इंसान है। कभी भी पुलिस ने सही काम नहीं किया, आज तक का रिकॉर्ड है। वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि चुन्नी से गला घोटा है, तो चुन्नी से गला घोटेगा तो पैरों के निशानात मिलते हैं। और ज्यादातर हत्याएं शेड्यूल कास्ट के लड़कियों की या लड़कों की हत्याएं हो रही है। इस परिवार को, समाज को बदनाम करने का काम किया है। इंसाफ से मन मारी, छोरी को मारी, छोरी गलत कन्या ही तो कन्या ही छोटी है जना ब्याह जना तो केस करे, बड्डी करा जना मारे ना रोड पर मार की गिरे। दोनों की लाश एक साथ में जलाते थे। हाँ मैं ठंड में जैसी नहीं, दूसरे जगह में ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे उनको समझ में नहीं आएगा। बारहवीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें। झुंझुनू की आधार क्लासेस में राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। जैसे कि कालगुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की की बॉडी मिलने से चारों तरफ सनसनी को माहौल बना है और परिवार का लोग पोस्टमार्टम के लिए पूछे हैं गुडा कोरची जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है की मोर्चरी के अंदर। भी के बाद में बॉडी की हालत देख के मर्डर की आशंका जताई जा और लगभग यह चीज तय भी हो चुकी, क्योंकि पुलिस को भी यही मानना है कि लड़की को मर्डर हो गया। लेकिन भी के बावजूद अभी तक परिवार का लोग बैठे ही पोस्टमार्टम रुक रहे। अगलो दिनों को के कुछ है की मांग है, क्योंकि के चीज से लेके ये असंतुष्ट भी चीज ने आप जाना। वीडियो शेयर करना है, आखिरी तक समझना है। काल से बैठा हो, एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है, के बावजूद अभी क्या पर बात अटक रही है? भाई बात ये अटक रही है, मैंने आपको कल भी बताया था, वो लड़की है। पहले बात तो उस पर अपना दिल गवाह नहीं देता कि वो लड़की ऐसी है क्या। अब लोगों की नई प्रकार की बातें आ रही है कि वो ऐसी थी, बात कर रही थी, फोन कर रही थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कल भी मैंने आपको ये बताया था कि मैं उस रास्ते से कई बार वहाँ शादी वादियों में जाता हूँ। वो बच्ची मिलती है, सबसे मिलनसार थी, राम राम श्याम श्याम करने वाली बच्ची थी। ऐसा कुछ नहीं है। और जब ये घटना घटित हो गई, हमें मर्द अवस्था में वो हमारी बच्ची मिली है, तो हमें जैसे हमने प्रयास ये किया कि हमें मुजरिम चाहिए। ठीक है, पुलिस ने एक व्यक्ति को डिटेन किया है और उसको डिटेन करने के बाद में उसे मुजरिम भी ठहरा दिया गया। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहे कि वो है कि नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो लड़की हष्ट-पुष्ट थी। कल यहाँ दोपहर में हम बैठे थे, वो हमारा खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग हैं, तो लोगों का नाज लेना लाने ले जाने का काम भी करते हैं, तो घर में वो कास्ट का भी काम करते थे। तो उस ड्राइवर ने मेरे को ये बताया कि भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरपंच जी आपने उसको देखा या नहीं देखा, वो इतनी हष्ट-पुष्ट लड़की थी, वो 50 kg के कट्टे को ऐसे उठा के फेंक सकती थी। मैंने उस लड़के की अभी थोड़ी देर पहले उसका चलचित्र देखा था, मैंने मेरे साथ के मेरे परिवार के समाज के लोग सारे बैठे थे। मैंने कहा उसको देखना चाहेंगे, एक बार उसको बुलाओ, आप उसकी फोटो देखें कम से कम। तो हमने उसकी फोटो देखी, तो आप पत्रकार जी आपको पता अंदाजा लगा लेते हो आप, 45 किलो वजन नहीं है, मैं 70 किलो आदमी को कैसे मार सकता हूँ। और फिर एक लड़की को मतलब एक लड़का मार ही नहीं सकता, ये कोई हो ही नहीं सकता। पूरा ये जो ये हम धरने पे सारे लोग बैठे हैं कि हम चाहते हैं कि उस लड़के के साथ में कोई और है, उसको निकाला जाए, बाहर निकाला चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय संगत कार्यक्रम होना चाहिए। पुलिस उस पे गहराई से उसकी जांच करे और मुजरिम है, मुजरिम का जो भी साथी है, कोई भी हो सकता है, उस साथी को अंदर लाने का काम करे। बाकी सरपंच जी देखो, एक चीज मैं भी बताना चाहूंगा, एक चीज मेरे मन की बात है, मैं बोलना चाहूंगा। देखो, शरीर का आकार ने देख के शक्ति को अंदाजा पा कौन लगा इसका। बाकी जांच को विषय, जांच के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। मेरे भी मानना है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, चीजों को पता चले, सच्चाई सामने आवे, तो दूध को दूध और पानी को पानी हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दूध का दूध पानी का पानी होता है हमें कोई एतराज नहीं है, चाहे वो अकेला है चाहे उसके साथ 5 है। डिप्टी साहब मौका के ऊपर पूछे ही कि कुछ वार्ता रही और कि कुछ अभी तारी बात है। डिप्टी साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने मुलजिम को पकड़ लिया है, वैसे बताएगा तो वैसे नहीं, हम रिमांड पे लेंगे, आप पोस्टमार्टम कराओ, पुलिस अपना काम कर रही है। अब हमें ये चीजें जो निकल के सामने आ रही हैं, जो जानकारी से हम भी असमझ में है कि ऐसा काम हो नहीं सकता। एक व्यक्ति मर्डर कर नहीं सकता, एक व्यक्ति कोई भी मर्डर नहीं कर सकता। गोली तो मार सकता है मनुष्य के, लेकिन मर्डर नहीं कर सकता। और फिर पांच तारों की जो है बाढ़ खींची हुई है खेत के, उसकी मूंगफली अंदर मूंगफली बाई हुई है, तो पांच तारों की 5 फुट के ऊपर से डेड बॉडी को कैसे भगा सकता है इंसान। दूसरी बात, अगर लड़की को वो चुन्नी से गला घोट के मारा भी है, चलो हम मान लेते मार दिया, तो वो लाश तड़पेगी जी, ऐसे नहीं निकलेगा आराम से।
तो वहाँ पे कोई निशान ही नहीं है, घटनास्थल पे ऐसा कोई निशान ही नहीं है। वो तो डेड बॉडी ऐसे मिली है जैसे कि भाई यहाँ पे सोया हुआ इंसान है, जैसे जब जाके बैठ जाता है, ऐसा कोई निशान ही नहीं है। तो हमें इस प्रशासन की जांच से हम संतुष्ट हैं। हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अपराधी और भी हैं, पुलिस उनको बचाना चाहती होगी, हम ये नहीं कहते कि बचा नहीं रही, बचाना चाहती होगी और दावा भी करते हैं इस बात का कि बचाना भी चाहती है। तभी तो हमारे ऊपर इस बात का कहना है कि भाई हमारे पे विश्वास रखो, हम सही फैसला देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस का ये तो आज तक कभी भी पुलिस ने सही काम नहीं किया, आज तक का रिकॉर्ड है घोड़ा थाने का, तो कभी निष्पक्ष जांच हुई नहीं है। तो हम तो जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी ना और पूरा जब तक संतुष्ट नहीं होगा परिवार, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा चाहिए कि अभी आप बात बोल रहे हो कि बचानो चारी होगी पुलिस, क्यों को क्यों लग रहा था जी? तो हो रहा है ना, पूर्व में घना ही घटना हुई है, बहुत केस हुए हैं, 2-4 मर्डर भी हुए हैं, उनमें ऐसा ही हुआ है। नाम दर्ज FIR दर्ज हुई और आज तक वो अपराधी घूम रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुए, इसलिए संदेह हमें। परिजनों का जो आरोप है, परिजनों के आरोप को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकल जो थाना है इससे संतुष्ट नहीं है, इनके जांच से संतुष्ट नहीं है, तो जांच को बदलकर SP साहब अपने निर्देशन में दूसरे थाने से जांच करवाए। और मेरा ये कहना है कि जो मदन जी ने अभी जिक्र किया इस बात का, वो लड़की है, वो फोटो से दिख रहा है कि वो मजबूत कदकाठी की लड़की है। कोई भी लड़का 5 फुट ऊपर से किसी भी लड़के को नहीं डाल सकता। दूसरी बात, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि चुन्नी से गला घोटा है, तो चुन्नी से गला घोटेगा तो पैरों के निशानात मिलते हैं ही। दूसरी बात है, अगर दूसरी जगह उसको मारा गया है तो वहां से लेकर आएगा तो वो घसीटने के निशानात आएंगे। पुलिस इस पूरे मामले में गोलमाल रिप्लाई कर रही है। जो भी परिजनों का आरोप है उसको सही माने। वो बच्ची अभी मोर्चरी में है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, परिजन संतुष्ट नहीं उसी। जब उसके मोर्चरी से ये हो जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारी परतें खुलेंगी, मुझे लगता है। इसलिए हमारा तो यही मानना है, इन लोगों का भी यही मानना है कि परिजनों को संतुष्ट करें। ये जांच है, गुड्डा थाना से दूसरे थाने में ट्रांसफर करें, उसके बाद में ही ये तय होगा कि वो क्या चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि राजस्थान सरकार का इकबाल खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर भी ठीक नहीं है और ज्यादातर हत्याएं शेड्यूल कास्ट के लड़कियों की या लड़कों की हत्याएं हो रही। अभी भी माउंडा में कल ही बहुत बड़ा रैली निकली है, तो ये इस बात का जिक्र है कि खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोग ये टारगेट कर रहे हैं और उनकी महिलाओं के साथ में और लड़कों के साथ में ये मर्डर की घटनाएं तक अंजाम दे रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि प्रशासन चेते, नहीं तो बड़ा आंदोलन समाज करने के लिए तैयार बैठे। इस परिवार को, समाज को बदनाम करने का काम किया है। इसके अलावा हमारे जिले से जो भी हमारे समाज बंधु और भी लोग आ रहे हैं, सर्व समाज की भी यही मांग है, इस बच्ची को न्याय मिले। जो भी दोषी है तुरंत प्रभाव से इसको गिरफ्तार किया जाए। दोषी किसी भी जाति का हो, अपराधी होता है, तो मेरा आपके चैनल से यही कहना है कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाए। जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, जिससे परिवार को न्याय मिल सके। बिल्कुल, ये धरना के अंदर महिला शक्ति भी मौजूद है। इंसाफ से मन मारी, छोरी को मारी, छोरी गलत कोन्या ही तो कोन्या ही की कोनी सपैला पर भी छोरी की मेल्या मारी की कोन्या ही मारी कन फोन भी कोनी हो तो मारी कन कुछ भी कोनी हो, बिकी तो मेल्या सगड़ा मारी कन कुछ भी कोनी हो। मारी छोरी तो न्याय चाहिए है, छोटी है जना ब्याह जना तो केस करें, बड्डी करा जना मारे ना रोड पर मार की गिरे, ओ कोई न्याय को नहीं होवे है। गरीब आदमी आपकी बेटी ने पाले न पढ़ावे, क्या की खातर पढ़ावे, क्या की खातर पढ़ावा, मारबा की खातर थोड़ी पढ़ावा, या बताओ थे मारबा की थोड़ी खातर पढ़ावा। हाँ है, आज इतना आदमी मेरा देवर जेठ बैठे हैं, कोई ये भी पूछो कहते पानी पीछो चाय पीछो। मारा कल 9 बजे चूल्हा बंद थी, सर रोटी खा खा सोया होगा। एक बेटी ने माँ जन्म की बड्डी कराए भी की आत्मा कच्ची रोवा है, ये बताओ कच्ची रोवा है। मोटियार कमाना को गर्जे है, मारे गेल को नहीं अंडा को मोटियार तो कमाना को गर्जे है। बेटा पाला तो वह कमाई की देश के, बाकी निके को रख सके। और वो एक ही मारे तो थे, बताओ माँ बाने भी लियो भैया, एक जनो मारे तो एक जनो मारे तो मान ली की माँ बान ने लियो भी, एक छोरा ने मेखला ने मार दिशा बाहर ने काट दूं, दोनों की लाश एक साथ में जला दिशा। हाँ मैं ठंड मिट जैसी मारे है भैया, एक ही मारे तो भी छोरा ने बाहर ने ले दूं। देखो, न्यायपालिका है, कानून है, सजा देवा को काम अपनों को ना कानून देगी सजा। तो हम यहाँ बैठे हैं, ये पूरे चारों तरफ इसका मामला पता ही है आप सभी को, और ये एक तरह का बड़ा ही अन्याय हो रहा है इस क्षेत्र के अंदर, और विशेष करके एक SC ST समाज को टारगेट किया जा रहा है। महीना 20 दिन गुजरता नहीं है, फिर कोई नया SC ST का कोई न कोई बलि चढ़ जाता है। इसके ऊपर पुलिस प्रशासन, यहाँ का प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, SP को भी हम इस मामले से ये कहना चाहते हैं
कि इस बात को चेताया जाए, नहीं जूझने जिले में ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे उनको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले हम ये चाहते हैं कि जिसका भी आज ये दोषी है उनको दोषियों को सामने लाए और उनके परिवार को न्याय दिलाए। डिप्टी साहब मौका पर रहा और पोस्टमार्टम की जहाँ बातचीत कर रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम जान दो, और कुछ हद तक देखो ये चीज़ें ठीक भी, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर यह चीज़ आपा भी समझा। तो अब के कुछ आगे की रणनीति है? रणनीति तो अभी हम यहाँ बैठे हैं और आपस में विचार करके और फिर निर्णय लिया जाएगा। और विशेष करके हम यही चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और आगे से ऐसी प्रशासन द्वारा सख्तियां अपनाई जाए जिससे ऐसी आगे ऐसी घटनाएं न हो। चाहे आज तो चलो ऐसी समाज की है, वैसे देखा जाए तो एक नारी समाज के साथ उतना अन्याय हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ अगर घर काम से कोई पकड़ी लेता हुआ नहीं आने क्या जरूरी है कि अपील हो ये हो आने क्या कुछ सके यारो वो काम की वो करेंगे, प्रशासन करेगा काम ही हो। एक लोग थोड़ा कहीं मार्च के दूसरा गांव को आके तो एक लोग मार्च के ना घर का मुंह होता पुलिस में घर मुंह हो क्या था सकता है। अच्छा एक नाम काट दूंगा घर का काट इसको कोई शक शुबा नहीं, ठीक है ना। उसका मर्डर हुआ है, एक आदमी को हमने पकड़ रखा है, उसने बात जुर्म स्वीकार भी किया। इसके अलावा भी कोई मुलजिम होगा तो तब ठीक है। तो बात तो सुन लो, अभी उसको रिमांड पे लेंगे, पुलिस रिमांड पे लेती है, कोर्ट से रिमांड पे मांगेगी, कोर्ट से गिरफ्तार करके 5 दिन 10 दिन जो भी रिमांड मजिस्ट्रेट देगा रिमांड लेंगे। रिमांड लेकर के उससे और सख्ताई से पूछताछ कर देंगे। बैल पे टावर पे और कौन आदमी आएंगे, सब आजकल पुलिस के पास सारी टेक्नोलॉजी है। जी घटना पे मारी है बट सारी चीज कटे कौन आदमी है कहीं और भी है तो सब आ जाएगा। ये बात से चिंता की कोई जरूरत नहीं, विश्वास रखो पुलिस में। देखो डिप्टी साहब के पीछे घेराव वो ग्रामीणों द्वारा करे जा रही है कि न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पुलिस और डिप्टी साहब आगे और ग्रामीण जो धरनार थी वह पीछे। देखो डिप्टी साहब ने फिर रोक ली, फिर घेराव कर लिया डिप्टी साहब को। करने दूंगा कोई काम से तो होने देखो पोस्टमार्टम हो बच्ची को बताओ क्या काम करा। बच्ची का मर्डर हो गया तो उसके बाद ऐसा हुआ कि कल सारा दिन धरने पे रहे और आज फिर धरने पे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं अभी तक तो। और हो सकता है किसी न्यूज़ को देखकर अगर किसी भाई ने अगर रुका है किसी न्यूज़ को देखकर तो कोई फायदा नहीं है। अभी तक के हमारा धरना चल रहा है और धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी बहन बेटी न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। झलको